अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि एफपीसी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस बीपीएस 16 की 41 सीट्स आई हुई है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 33 ईयर्स है। बैचलर की डिग्री का होना ज़रूरी है। और इससे पहले वीडियो में हमने ऑनलाइन अप्लाई का एफपीसी में ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीकाकार हमने बताया था। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस ब्रेकडाउन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कहाँ से टेस्ट आएगा और टेस्ट कंपोजिशन क्या होगी, और फिर उसको हमने तैयार किस तरीके से करना है, यानी प्रिपरेशन सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो इन सब को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और जितनी भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे इस वीडियो के हवाले से, जिसमें नोट्स आते हैं, इसके साथ जो डिफरेंट एक्ट्स आते हैं और वेबसाइट्स आते हैं, तो इन सब को किस तरीके से हासिल करना है वो भी मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा। तो सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है पेपर कंपोजिशन। तो पेपर कंपोजिशन इसमें 100 मार्क्स होंगे और टोटल टाइम भी उसका 100 मिनट्स का होगा। 100 MCQs होंगे। इसमें दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट 20% है और दूसरा पार्ट, जिसको जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं या जॉब रिलेटेड भी कहते हैं, पार्ट 2, वो 80% का होगा। अब 20% में हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास है ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का। और जो पार्ट 2 है 80%, उसमें हमारे पास 4 बेसिक चीज़ें हैं। एक है बेसिक एरिथमेटिक, यानी इसमें हमारे पास आता है मैथमेटिक्स। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास करंट अफेयर्स, 20% है, यानी 20 MCQs होंगे। पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज 20% है, यानी 10 MCQs पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे और 10 MCQs इस्लामिक स्टडीज के होंगे। और लास्ट में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसका भी 20% वेटेज है, यानी 20 MCQs होंगे इस वाले पार्ट से। तो ये है पेपर पैटर्न एंड कंपोजिशन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, उसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन में करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है और कहाँ से हमारा ये टेस्ट बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश को, जो कि 20% है, यानी 20 MCQs हमारे पास यहाँ से होंगे। उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स हो गए, क्लास एंड फ्रेज हो गए, सेंटेंस एंड देयर टाइप्स। और फिर उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इंग्लिश के हिस्से में, और यहाँ से ये हमारा आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में उन्होंने जो एरियाज मेंशन किए हुए हैं और जहाँ से अमूमन ये टेस्ट बनता है, मैथ्स का पोर्शन बनता है 20 मार्क्स का, उसमें हमारे पास परसेंटेज होता है। परसेंटेज में फिर प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सब मेंशन है। फिर उसके बाद है अलजेब्रा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद है एवरेज, मीन, मूड, मीडियन एंड प्रोबेबिलिटी। फिर लास्ट पोर्शन है हमारे पास एरिथमेटिक का। अब एरिथमेटिक के अंदर हमारे पास ये कॉस थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा हो गया, और फिर इसके जो एंटी यानी कोसाइन हो गया, कोटेंजेंट हो गया, वो हो गए। और फिर उसके साथ जो ग्राफ है एंगल्स का, वो भी हमने अच्छी तरीके से याद करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है वो है इश्यूज एंड चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। ये जस्ट मेंशन है सिलेबस में। अब मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है कि नेशनल इश्यूज कौन से हैं और इंटरनेशनल इश्यूज कौन से हैं। अब अगर हम देखें तो नेशनल इश्यूज में हमारे पास यानी फ्रेगाइल, यानी वीक इकोनॉमी, क्लाइमेट डिजास्टर जिसमें फ्लड हो गए और ये अर्थक्वेक्स हो गए, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, ये इसका जो ब्रॉड टॉपिक है वो टेररिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हेल्थ सिचुएशन या हेल्थ क्राइसिस भी हम कह सकते हैं, जिसमें ये डिफरेंट पेंडेमिक्स वगैरह हो गए हैं।
एजुकेशन क्राइसिस हो गए, एनर्जी क्राइसिस हो गए, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो गए, यानी ये सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट्स हो गए इसके अंदर, और ये बलोच कन्फ्लिक्ट्स हो गए इसके अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस एंड एब्यूजेस, इसमें हमारे जो वमेन की जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ये जो एब्यूजेस जितने होते हैं, फोर्स मैरिज हो गया और ये जो चाइल्ड हो मैरिज हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये रैप के केसेस भी आते हैं पाकिस्तान में आजकल, ये एक बहुत बड़ा और संगीन मसला बन चुका है रैप का, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो इंसानों को स्मगल किया जाता है या दूसरे ममालिक भेज दिया जाता है, वो कश्मीर इशू, पुअर्टी, एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी क्राइसिस। तो ये सब ऑलमोस्ट यही नेशनल इश्यूज है। और फिर इंटरनेशनल इश्यूज हमारे पास क्या है? इंटरनेशनली हमारे पास क्लाइमेट चेंज का है, जेंडर इक्वलिटी का है, यानी जेंडर एन इक्वलिटी का, सॉरी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, ह्यूमन राइट एब्यूजेस है, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स है, जिस तरह रशिया यूक्रेन वार हो गया, फिलिस्तीन और इसराइल वार हो गया। तो ये कुछ इंटरनेशनल इश्यूज थे और नेशनल इश्यूज थे, तो इसको आप लोगों ने सही तरीके से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान अफेयर का। पाकिस्तान अफेयर में सबसे पहले है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो जियोग्राफी है, इसमें बॉर्डर सिस्टम हमारे पास आता है, माउंटेन रेंजेस आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं, उसके साथ प्लेट्यूज आते हैं, पासेस आते हैं, रिवर्स आते हैं और डैम्स वगैरह, ये सब जितनी भी है, फॉरेस्ट, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 7/12 टू 1947। अच्छा, अब ये मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो 712 से शुरू होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट मुस्लिम डायनेस्टीज बनती है, मुगल एम्पायर बनता है, और मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सुल्तनत बनती है जिसमें 5 डायनेस्टीज होती है। फिर उसके बाद 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। फिर उसके बाद 1905 से जो स्ट्रगल शुरू हो जाती है पाकिस्तान बनने की, वो, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1947 में पाकिस्तान बन जाता है। अ, उस तक जो मेन मेन इवेंट्स थे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, ये 1947 से लेकर अब तक की जो हिस्ट्री है, ये 2025 तक, वो सब इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ईयर में किया हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, पहली मरशला कब लगी थी, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे, यानी हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956 का है, 1962 का है और 1973 का है। उसका हम बेसिक और साइलेंट फीचर्स देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। और फिर हम अमेंडमेंट्स को देखेंगे, जो 26 अमेंडमेंट हो गई है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और साथ में ये जो अभी 2018 का जो 18 अमेंडमेंट हुआ था, और इसके साथ अभी जो 2024 में जो अमेंडमेंट हुआ है 26, तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम थोड़ा डीप में करेंगे। रिलेशन विद नाइबर्स हो गए, जिस तरह ईरान, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान, उसके साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो हो गए। और जो बिग पावर के पास के साथ हमारे जो ताल्लुकात है, यानी रशिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, और इसके साथ जो मुस्लिम ममालिक के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात है उसको भी हमने देखना है, जिस तरह सऊदी अरेबिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया। तो जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट जिसके साथ भी पाकिस्तान की हुई है वो सब हमने देखने हैं। फिर उसके बाद हमने नेशनल चीज़ें देखनी है, जिस तरह नेशनल ड्रेस हो गया, नेशनल लैंग्वेज हो गया, ये नेशनल जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमने देखनी है। फिर फ्लैग को हमने थोड़ा डिटेल में करना है कि उसमें ये जो हमारे पास चांद सितारा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कलर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिज़ाइन किसने किया था, ऑफिशियली ये कब लॉन्च हुआ था। इसके साथ नेशनल एंथम को भी हमने पूरी डिटेल से करना है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, पहले किसने कंपोज किया था, इसमें जो साज है वो किसने डाला हुआ था, पहले कब प्ले किया गया था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, तो ये हमने यहाँ से और इन एरियाज को हमने पाकिस्तान अफेयर में कवर करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये हमारे पास टॉपिक है, ये सिंपल यही टॉपिक गिवन है, तो मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया हुआ है कि हमने इसको किस तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये जिस तरह के इस टॉपिक के नाम से भी जाहिर है, सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी वो कौन से मेजर्स है जिसके तरीके
जी या जिसके ज़रिए से हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने एएसएफ एक्ट 1975 को पढ़ना है सही तरीके से डिटेल में। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ होते हैं एएसएफ के, उसमें भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि हमने किस तरीके से और क्या काम करना है। जो काम ये एएसएफ करती है वही हमारा लाइन ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम इस डोमेन को भी देखें तो ये हमारा कवर हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम एएसएफ स्ट्रक्चर रूल्स एंड पॉलिसीज ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है और इन सब को हमने बहुत डिटेल से करना है। ये कैसे करना है ये और ये कैसे करना है और कहाँ से करना है ये भी मैं आप लोग को लास्ट में प्रिपरेशन सोर्सेज में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, फिर है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास जो कंटेंट है या जहाँ से एमसीक्यूज आएंगे वो है लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रीटिस एंड वार्स हो गए, इसमें जो डिफरेंट गज़वात थे। वाइफ्स उम्महातुल मोमिनीन हो गई, यानी जो वाइफ्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट इन इस्लाम, फर्स्ट इन इस्लाम का मतलब यह है कि मुसलमानों में सबसे पहले मुस्लिम कौन था, गुलामों में सबसे पहले कौन था, बच्चों में सबसे पहले कौन था, पहली हिजरत कौन सी थी वगैरह। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पहली वही कहाँ पर आई हुई थी, ये पहली पहली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। खुतबा हुज्जतुल विदा हो गया, कुरान एंड हदीस हो गया, खिलाफत हो गया जो चार खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, इस्लामिक सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, ये सब हमने पढ़ना है। कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी जो अशरा मुबशरा के 10 सहाबा कराम है उसकी ज़िंदगी को हमने पढ़ना है थोड़ा सा। और इसके साथ जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है ये मैं यहाँ पर भूल गया तो वो भी ऐड कर दीजिए। पिलर्स ऑफ इस्लाम में हमारे पास नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये चीज़ आती है और इसको भी हमने डिटेल से करना है और यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिपरेशन सोर्सेज। अब इनको हमने तैयार कहाँ से करना है और कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले हमने एएसएफ एक्ट 1975 इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमने पहले इस एक्ट को पढ़ना होगा और समझना होगा। फिर है हमारे पास न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। चूंकि यहाँ पर करंट अफेयर है तो करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स हमारे साथ न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है या रिसर्च आर्टिकल होते हैं। रिसर्च आर्टिकल में मेनली जो आईएसएसआई है ये यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, एपरी हो गया, इस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च इस्लामाबाद हो गया, और इस तरह पाइड हो गया और पेल्डेट हो गया, ये हमारे साथ बेस्ट रिसर्च मैगजीन्स है। और इसके साथ जो और बेस्ट रिकमेंडेड सोर्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है टेस्ट पॉइंट वेबसाइट। अब यहाँ पर जो ना सिर्फ ये कि अभी का जो सिलेबस होता है वो डिस्कस किया होता है और साथ में जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज होते हैं वो भी होते हैं, और यहाँ पर आप लोग को मॉक एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, यानी जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज होते हैं वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सोर्स है वो है एएसएफ वेबसाइट। अब एएसएफ वेबसाइट में हमने जाना है और अबाउट में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी पॉलिसीज, उनकी रूल्स, उनकी ड्यूटीज, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब चीज़ें हमने वहाँ से देखनी है। फिर है एएसएफ इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर बाय डोगर पब्लिशर 2025 एडिशन। ये एक बुक है एएसएफ इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से। डोगर पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया हुआ है 2025 का। अभी ये न्यू एडिशन आया हुआ है। ये न्यू एडिशन अभी आप लोग ले ले और यहाँ से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट मटेरियल भी मौजूद होता है और मटेरियल के साथ साथ एमसीक्यूज भी होते हैं और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लिंक्स है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एएसएफ का जो स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिसिंग हो गए और रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, इस पे एक आर्टिकल्स है, वो एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और उसके साथ साथ जो एएसएफ एक्ट 1975 है उसका भी मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, तो वो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेस्ट का पूरा कंपोजिशन, सिलेबस और प्रिपरेशन सोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, तो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अभी आप लोगों के हिस्से का काम शुरू हो जाएगा। प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। 41 सीट्स है, मेरिट और कंपटीशन बहुत टफ होगी। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें और टेस्ट डेट का इंतज़ार ना करें, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दे तो इंशाल्लाह आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा।
विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।